हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज की इस वीडियो में हम आईडीज़ एंड क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि आईडीज़ एंड क्लासेस एचटीएमएल में क्या होता है। तो सबसे पहले हम वीएस कोड में जाएंगे। अपने वीएस कोड पे गए तो हमने ऑलरेडी एक फाइल क्रिएट की हुई है tut09.html के नाम से, सही है। तो सबसे पहले हम एमिट यूज़ करेंगे। हमने एमिट यूज़ करके हमने ब्रैकेट्स लगाए, प्रेस एंटर किया। तो अब टाइटल सबसे पहले हम चेंज करते होते हैं आईडीज़, एंड यहाँ पे लिख दूंगा आईडीज़ एंड क्लासेस। इसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी में। बॉडी में हमारा वर्क होता था। तो यहाँ पे मैं वैसे ही H3 हेडिंग में मैं लिख देता हूँ अबाउट आईडीज एंड क्लासेस। ओके, तो अभी ये चेक कर लेते हैं। पहले लाइव चले जाते हैं कि यस, यहाँ पे आ चुका है अबाउट आईडीज एंड क्लासेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल चेंज हो चुका है, आईडीज एंड क्लासेस के नाम से हो गया। तो हम बैक जाते हैं। बैक गए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करो, हमने यहाँ पे एक div टैग यूज किया, एक कंटेनर div के नाम से इंटर किया। ओके, मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं आईडी, यहाँ पे प्रेस किया इंटर। आईडी में हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं लिख देता हूँ मैन बुक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आईडीज के बारे में जान लेते हैं कि आईडीज क्या है। हमने कोई कंटेनर क्रिएट किया, सही है। तो उस कंटेनर को हमने एक स्पेसिफिक, एक यूनिक नेम देते हैं, ठीक है, जो हमारे पास आईडी होता है, जो आइडेंटिफाई करता है हमारे कंटेनर को, सही है। तो ये हम मेल बॉक्स, जितने भी हम अगर दूसरे हम कंटेनर्स बनाएंगे, जितने टैग्स यूज करेंगे, तो हम उसकी जो आईडी है ना, वो जो उसका नेम होगा, तो वो हमारे पास हमेशा चेंज होगा, सेम नहीं हो सकता, ठीक है। आईडीज, ये आईडीज के लिए इतना याद रख लो। सो हम एक कंटेनर जो हमारा है उसके हम आईडी भी दे सकते हैं, उसको क्लास भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट करो, हमने यहाँ पे लिख लिया क्लास। हमने क्लास प्रेस किया, तो यहाँ पे मैं क्लास कह रहा हूँ, क्लास कुछ भी कह दो। यहाँ पे आप लिख दो मेन क्लास, ये मैंने नेम दे दिया, ठीक है। अब क्लास के बारे में सिर्फ इतना ज़हन में रख लो कि अगर हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स हैं, लाइक हमारे पास 10-20 कंटेनर्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट डेटा है, तो हम उस सब, जितने भी हमने बनाए हैं, उस सब को हम एक क्लास नेम दे सकते हैं। मतलब एक ही जो नेम से हम, जो क्लास हमने नेम दी होगी, वो हम एक ही से एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हर कंटेनर का हम क्लास नेम जो है वो हम सेम रख सकते हैं, लेकिन आईडी जो है, आईडी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है। आईडी हमेशा डिफरेंट नेम से होगा। एक नेम से दो कंटेनर्स का आईडी नेम नहीं हो सकता। सो इसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज मेन बॉक्स। यहाँ पे मैं लिख दिया बेसिक, ठीक है। सो हम लाइव जाते हैं, चेक करते हैं क्या ये आया। यस, यहाँ पे आ चुका, दिस इज मेन बॉक्स। बैक जाते हैं, बैक गए। सो आईडी से हम अपने कंटेनर को एक्सेस करके उस पर हम लाइक उसको स्टाइल कर सकते हैं, हम उसकी पैडिंग कर सकते हैं, बॉर्डर लाइंस, बॉर्डर रेडियस, फॉन्ट साइज, फॉन्ट, जो भी है सब कुछ हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। हम कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर सब। तो आईडी से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और क्लासेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होगी, ठीक है, हमारी सब कंटेनर। लाइक हमने फर्स्ट कर लिया, यहाँ पे मैं एक स्पेन का एक कंटेनर ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आईडी लिख रहा हूँ, लेकिन नेम चेंज होगा हमारा, मेन बॉक्स 1, ठीक है। यहाँ पे इधर मैं कर देता हूँ मेन बॉक्स 1, यहाँ पे मेन बॉक्स 2 कर देता हूँ। तो अब क्लियर है, ठीक है। हमेशा आईडी हर हर कंटेनर की यूनिक होगी, सही है। तो क्लास हम सेम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे कह दूँ अगर क्लास, यहाँ पे यही मेन क्लास लिख दूँ, तो ये हम एक्सेस क्लास से भी कर सकते हैं, आईडी से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एमिट यूज सिखाऊंगा, इसका एमिट यूज फॉर आईडीज एंड क्लास। तो ये हमने कमेंट कर दिया, यस, तो ये हमने कमेंट कर दिया। अब जहन में इतना बिठा लो कि जब हमने अगर किसी कंटेनर में हमने क्लास क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम डॉट यूज करते हैं, और अगर उसी कंटेनर में अगर हमने आईडी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हैश हैश यूज करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं कर रहा हूँ div डॉट लिखा हूँ, डॉट, मैं कह रहा हूँ मेन क्लास। सो जैसे ही मैंने ये लिखा, मैं इंटर किया, तो ये ऑटोमेटिकली एमिट यूज की वजह से हमारे पास div के अंदर कंटेनर जो क्लास नेम है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। हम क्लास के लिए डॉट यूज करते हैं। अब अगर मैं चाह रहा हूँ, मेरे पास एक स्पैन नाम का कंटेनर है, उसमें मैं आईडी जो है वो देना चाहता हूँ, आईडी नेम यूनिक देना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम हैश यूज करेंगे, मैं लिख दूंगा आईडी, आईडी, ठीक है। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे स्पैन के अंदर आईडी आ चुका है, जो यूनिक नेम होगा हर कंटेनर का, ठीक है। सो ये था एमिट यूज। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं 5 कंटेनर है,
उन सब का मैं सेम क्लास नेम रखना चाहता हूँ, तो कैसे मैं एमएटीयू से कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे कर दूँ कि जो है अ, div में डॉट इधर लिख दूँ मेन क्लास मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 5 से, तो ये हमारे पास 5 जो div कंटेनर्स होंगे उसके लिए हमारे पास मेन क्लास क्रिएट हो जाएगी सबके लिए, ठीक है? इसमें मैं जो भी लिखूँ, फर्स्ट नेम लिख दूँ, सेकंड नेम, थर्ड, जो भी आप लिख दो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है? तो लाइव जाते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है? तो अब मैं अगर इसको स्टाइल करूँ या इसकी बॉर्डर साइज या जो भी करूँ, कलर करूँ इसको, बैकग्राउंड और बॉर्डर कलर जो भी करूँगा, तो वो हमारे पास एक मेन क्लास से हम एक्सेस करके कर सकते हैं। क्लास के लिए हमने क्या बोला था कि डॉट यूज़ करते हैं और आईडीज़ के लिए हैश, तो इसको हम स्टाइल भी कर सकते हैं इसी तरह। तो ये था, हमने ये डिव हमने क्लास के लिए किया। तो इसके लिए इतना काफ़ी है, आगे सीएसएस स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा, लेकिन इतना अभी काफ़ी है कि आईडीज़ एंड क्लासेस का पता होना चाहिए, एक्सेस कैसे कर सकते हैं हम। तो इतना काफ़ी है, अगर समझ नहीं आए तो आप दोबारा देख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।